Good morning, everyone. Welcome you all. So, in this video, this is the video related to our chapter number 6, that is soil. And in this video, we are going to discuss about the sandy soil and the arid soil. Till now, we have discussed the classification of soil, and in this, we have done alluvial soil, characteristics of alluvial soil and its distribution, and characteristics of black soil and its distribution. And today we are going to discuss about the sandy or arid soil and red and yellow soil. So, two types of the soil we are going to discuss today in this class. Okay. So, let us start the topic, that is sandy soil. So, sandy soil, sandy in texture, sandy in texture and saline in nature, saline in nature. क्लियर है? सैंडी सॉइल जो है सैंडी होती है टेक्सचर में, और जो इसका नेचर होता है दैट इज सेलाइन. सैंडी टेक्सचर के लिए मैंने आपको बताया था हैविंग 0.5 mm ग्रेन्स टू 2.0 mm ग्रेन्स. ठीक है. जो सैंडी सॉइल होगी इसके ग्रेन्स की जो साइज होगी वो 2.0 mm से लेके 0.5 mm से लेके 2.0 mm तक होगी. एंड इट कवर्स 14.6 million square kilometer area. Okay, it covers 14.6 million square kilometer area. तो ये देखिए सैंडी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया. तो इसके जो ग्रेन्स होंगे सैंडी एरिड सॉइल के, वो कोरस ग्रेन्स की सॉइल होगी. किस टाइप की होगी? कोरस ग्रेन की सॉइल होगी. इसके अलावा जो कवर करेगा एरिया वो 14.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो ये कवर करती है. And in next it cover the 14.6 square kilometer area, which is 3% of total geographical area of the India. ठीक है. टोटल कंट्री के जोग्राफिकल एरिया का कितना होगा? विच इज 3% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया. दिस सॉइल इज हाईली पोरस. This soil is highly porous and less capacity, having less capacity to holding water. Holding water. And the color of this soil is reddish to brown. Color of this soil reddish to brown. In this region, this soil have high evaporation. High evaporation, and this soil develops in the dry and hot conditions. Clear? This soil develops in the high evaporation and dry and hot conditions. Okay, and the subsurface, under the subsurface of this soil having conker nodules. ठीक है. तो सब सरफेस ऑफ दिस सॉइल हैविंग कंकर नोड्यूल्स, दैट मीन्स जो इसकी जो सब सरफेस होगी सॉइल की वो भी क्या होगा, इस उनकी साइज भी क्या होगी पार्टिकल्स की कुछ ज़्यादा बड़ी होगी. ठीक है. तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, ये हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको हम डिस्कस कर लिया. दिस इज सैंडी इन टेक्सचर, सैलाइन इन नेचर. ओके, दिस सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर, दैट इज 0.5 mm to 2.0 mm ग्रेन साइज एंड सैलाइन इन नेचर, सैलिनिटी है. ठीक है, सॉल्ट कंटेंट मिलेगा. इट कवर्स 14.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द कंट्री.
total area, and which accounts 3% of the total geographical of the area of the country. It is highly porous grains हैं, less capacity to holding water, ओके, कैपेसिटी होल्ड करने की, वाटर को रिटेन करने की कम होती है, एंड कलर रेडिश टू ब्राउन, ठीक है, कलर क्या होगा, रेडिश टू ब्राउन. इट इज हियर वी हैव हाई एवापोरेशन इन दिस सोइल. ये सोइल जो है हाईली एवापोरेटेड होती है, ड्राई कंडीशन या हॉट कंडीशन में डेवलप होगी, ठीक है, और सब सरफेस जो होगी इस सोइल की वो कंकर नोड्यूल से मिलके बन रही होती है. नाउ लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सोइल. This soil mainly found in the hot and dry area of the country. Clear? ये soil कहाँ मिलेगी? mainly hot and dry area of the country. तो जो इंडिया में जो hot and dry region है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? वो राजस्थान, mainly in western राजस्थान and गुजरात, ठीक है. इसके अलावा वेस्टर्न पंजाब, ओके. सो दिस इज इंडिया. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो सैंडी सॉइल इज फाउंड इन द पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मेनली इन राजस्थान, मेनली इन द वेस्टर्न राजस्थान. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ पंजाब and Haryana. Okay, so arid or sandy soil is found in Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. क्लियर? तो ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे आपको कौन सी सॉइल मिलेगी? एरिड सॉइल. नेक्स्ट जो हमारी सॉइल होगी दैट इज रेड एंड येलो सॉइल. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेड एंड येलो सॉइल. So this is about the red and yellow soil. So red and yellow soil covers 18.7% geographical region of India. 18.7% geographical region of India. It covers 61 million square kilometer. Okay, it covers 61 million square kilometer. फॉर्मेशन जो होता है इट फॉर्म्ड ओवर ए क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इसका फॉर्मेशन जो होगा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से होता है. सो द पेरेंट रॉक ऑफ रेड एंड येलो सॉइल इज इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक विद लो रेनफॉल. ओके, इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे जिस रीजन में लो रेनफॉल रीजन होगा और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी, सो वहाँ पे हमें कौन सी सॉइल मिलेगी? रेड एंड येलो सॉइल. ओके, सो देख लीजिए एक बार. इट कवर्स 61 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रीजन विच इज द 18.7% of the total geographical area of India, and it formed over a crystalline igneous and metamorphic rock with low rainfall. ठीक है, लो रेनफॉल वाला रीजन होगा. ठीक है, एंड इट्स कवर इज रेड. इस कलर इज रेड, सॉरी, इट्स कलर इज रेड कलर ड्यू टू आयरन कंटेंट. ओके, रेड कलर किसकी वजह से होता है? आयरन कंटेंट इसमें मिलता है. ठीक है, उस आयरन कंटेंट की वजह से क्या होगा? कलर जो होगा वो रेड होगा. बट
इन दोज एरिया वेयर वाटर लेवल इज़ हाई, ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल आपको ज़्यादा मिलेगी या हाइड्रेशन होगा, ठीक है, वाटर मिक्स होगा किसके साथ, रेड सॉइल के साथ, तो सो रेड सॉइल प्लस वाटर, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो जिस रीजन में हाइड्रेशन होगा, वाटर लेवल हाई होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा सॉइल में, वहाँ पे इसका कलर रेड टू येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसीलिए इसका नेम क्या है, द रेड एंड येलो सॉइल। ओके, सो रेड किसकी वजह से होता है, आयरन कंटेंट की वजह से, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और येलो कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हाइड्रेशन। ओके, this soil is further divided into two types. First one is the fine grained soil, red and yellow soil, and coarse grained red and yellow soil. Okay, this soil is fertile, fine grain जो है वो fertile होगी, and this is less fertile. ये मिलती है in low regions, low lying regions जो होते हैं, और ये हाई रीजन्स में मिलेगी, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। ओके, सो इट फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्सेप्ट डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू को छोड़ दीजिए और पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपको ये सॉइल मिलेगी, ठीक है। So here we found red and yellow soil in peninsular India. Deccan Plateau को छोड़ के, except Deccan Plateau, it found in the peninsular India and in the north eastern state, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको ये मिलेगी कौन सी सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम वैली रीजन। ओके, असम वैली रीजन में कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल। असम वैली रीजन में कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल। बट असम वैली को यहाँ से इंक्लूड ना करते हुए कौन सी सॉइल आपको मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, असम वैली में नहीं मिलेगी, एलुवियल सॉइल वहाँ मिलेगी। और इधर जो है डेक्कन प्लेट्यू को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी पार्ट बचता है उसमें आपको कौन सी मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल। तो स्टेट कौन से कंप्राइजेस हैं, देख लीजिए। स्टेट केरला, तमिलनाडु, ओके, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इसके अलावा ओडिशा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, वन मोर, कर्नाटका। क्लियर? सो हियर वी फाउंड रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सॉइल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।